अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो पिछली बार हमने लिमिट स्टार्ट किया था, हमने 3 लेक्चर्स पे दिए थे और उम्मीद है आपने लिमिट्स को पढ़ा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। लिमिट्स जो हमारा टॉपिक नंबर 5th था। अब हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स मैंने आपको बोला था मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, एक तो लिमिट्स एक तो डेरिवेटिव्स। लिमिट्स हमारा कंप्लीट हो गया है, जो भी उसके क्वेश्चंस थे, जितने भी तरह के क्वेश्चंस थे मैंने वो सारे अपने यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं ER मोमिन मजीद। वहां पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जिस टाइप के बन सकते थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो आप सबसे गुजारिश है आप सभी वहां पे जाइए, मेरी यूट्यूब चैनल है वहां पे आप जाइए, वहां पे आपको सारा मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस है और MCQ जितने भी मैंने उस पर सॉल्व किए हैं वो आप देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब आते हैं हम डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन होता क्या है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अच्छे से सुन लेना, जो भी मैं कहूं उसको याद कर लेना है और इसको नोट्स भी बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है, लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छे से सुन लेना बेटा, मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखिए मैं क्या काम करूंगा, इफ आई एम इंटरेस्टेड, अगर मुझे ये पता लगाना है एक्सचेंज करने से, ठीक है मैं यहां पे लिखूंगा एक्सचेंज करने से y कितना चेंज, ठीक है, या y किस स्पीड से, ठीक है, y किस स्पीड से चेंज हो रहा है, y किस स्पीड से चेंज हो रहा है। इसको अच्छे से सुन लो, लिख भी लिया। एक्सचेंज करने से किस स्पीड से y किस स्पीड से चेंज हो रहा है या हो जाएगा, हो जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, उसको बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। क्या मतलब, देखिए जब सिंपल बात है, लेट सपोज अगर मैं एक्स वाई लूंगा, लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जाहिर सी बात है जब मैं x का वैल्यू चेंज करूंगा y का वैल्यू चेंज होगा ही। अब कितना किस स्पीड से चेंज हो जाएगा, y का x का वैल्यू चेंज करने से, ये जो x है ये वेरिएबल है, इसका चेंज वैल्यू चेंज करने से आपका y का वैल्यू कितना चेंज, किस स्पीड से चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। इसको लिखा जाता है ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकाला हमने, y, तो इसको बोलेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब ये क्या बोलेगा हमको, ये बोलेगा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो इट गिव्स अस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इट गिव्स अस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये आपको क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपका y कैसे किस स्पीड से चेंज हो गया जब आपने x को चेंज कर दिया। अब डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको बेसिक कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए जो आपको याद रखने हैं। उनके फॉर्मूलाज जब तक आपको याद नहीं रहेंगे तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो अब जो भी मैं फॉर्मूलाज आपको एक एक करके लिखवाऊंगा उनको एक एक करके याद करना है, और जब आपको याद हो जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे डिफरेंशिएशन कितना इजी हो जाएगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, सर ये जो डिफरेंशिएशन है ये हमें क्या देता है, डिफरेंशिएशन जो इसका मतलब जो डेरिवेटिव होता है इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल, मैं लिख सकता हूं यहां पे इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकली क्या ये रिप्रेजेंट करता है, द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव, ये हमें स्लोप देता है, गिव्स द स्लोप ऑफ लाइन, ये देता है हमको स्लोप। इसका मतलब जो हमारे पास ये डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, दिस गिव्स अस द स्लोप एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a, दिस गिव्स अस द स्लोप
व्हाट डज दिस गिव अस? ये हमें स्लोप देता है लाइन का। अब सर बहुत सारे नॉन मेड स्टूडेंट के या आर्ट्स कॉमर्स के सर ये स्लोप क्या होता है, हमें वहां नहीं जाना है। इवन हमें जाना भी है क्योंकि हमें पढ़ना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, हम लाइन के स्लोप के बारे में पढ़ना भी है। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है, देखिए हमें क्या करना है, हमें बस डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, हमें क्वेश्चंस निकलने चाहिए। अगर आप फॉलो करोगे मेरे साथ, बस जो मैं आपको बोलता हूं उसी पे आप ध्यान देंगे, आप देखिए आपके क्वेश्चन सारे के सारे निकल जाएंगे। तो सबसे पहला चीज आपने देखा डिफरेंशिएशन होता क्या है, यानी इसको डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, अगर आपकी फंक्शन y इज इक्वल टू ऑफ x है, x चेंज करने से y किस स्पीड से चेंज हो जाएगा, दैट इज योर डेरिवेटिव। इसको लिखा जाता है d बाई डी एक्स ऑफ वाई से। अब चलते हैं, मैं कुछ आपको फॉर्मूलाज बता देता हूं। ठीक है बेटा, मैं कुछ आपको फॉर्मूलाज बता देता हूं जो आपको हेल्प करेंगी, मतलब जो हमें रिमेंबर करनी है, मेमोराइज करनी है, ताकि हम आगे बढ़े। सो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो डिफरेंशिएशन की है। सबसे पहली, इसको याद रखिए, नंबर 1, ये अगर किसी को पीडीएफ चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, ये नोट्स, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मैं भेज सकता हूं। तो चलिए सबसे पहली डिफरेंशिएशन, अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, आप एक्स की ही डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट एक्स, तो ये आएगा 1 के बराबर। इनको याद रखना है सर, इसको कोई और तरीका है ये, मतलब कैसे आया, हमको कैसे वैसे नहीं देखना है बेटा, हमें याद रखना है। अब दूसरी फॉर्मूला, अगर आप बेटा d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट करोगे, यानी कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जो होती है वो आएगी आपके पास 0। तीसरी फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, x रेज टू पावर n, दैट विल बी इक्वल टू पावर डाउन, पावर को डाउन कर दिया, n x पावर -1, दैट मीन्स n -1। चलिए बेटा आगे, फोर्थ फॉर्मूला आपके पास है d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर x, एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है बेटा, वो ई रेज पावर x ही आएगी। चलिए पांचवी फॉर्मूला आपके पास आ सकती है d बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर x। अब यहां पे e रेज पावर x नहीं है, a रेज पावर x है, तो ये आता है आपके पास बेटा बराबर a रेज टू पावर x log ऑफ a टू द बेस e। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, अगर आपके पास होगा d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e, तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है बराबर 1 बाई x। आगे चलते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log, अब log ही होगा लेकिन x होगा टू द बेस e, तो तब आपके पास डिफरेंशिएशन आएगी बराबर 1 बाई x, तो आएगा ही, ठीक है, मगर साथ में आ जाएगा log ऑफ a टू द बेस e। देखिए फर्क है, यहां पे log x टू द बेस e है, यहां पे log x टू द बेस a है। आगे चलते हैं, 8th फॉर्मूला क्या है आपके पास, अब आपके पास आएंगी इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, आपको याद रखना है साइन x की डिफरेंशिएशन बेटा आती है cos x। अब 9th फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, और अगर आप cos x की डिफरेंशिएशन करोगे वो आ जाएगी माइनस साइन x। क्लियर है बेटा, तो क्या मैंने बोला, 9 फॉर्मूलाज। 10वीं फॉर्मूला, अगर आप d बाई डी एक्स ऑफ tan x करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो वो आएगा बेटा sec स्क्वायर x, वो क्या आएगा हमें, sec स्क्वायर x आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो कितनी फॉर्मूलाज होगी, 10, तो 11th फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ cot x, ये आती है बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगली फॉर्मूला हमारे पास है d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो इसकी फॉर्मूला होती है सेक एक्स टेन एक्स। क्लियर है बेटा, उसके बाद हमारे पास अगर आप देखोगे 13th, d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स,
बेटा कॉसेक एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है ना, वो होती है बराबर माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज थी जो हमें यूज हो जाएंगे डिफरेंशिएशन में। जब तक आपको ये फॉर्मूलाज जो है, और जब तक आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, तब तक हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। और भी हमारे पास कुछ है। लेट अस सपोज मैं बात कर लेता हूं अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जैसे अगर मैं लूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेते हैं, तो ये लेता हूं मैं साइन ऑफ इनवर्स एक्स। बेटा इसकी डिफरेंशिएशन होती है बराबर 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला 15th, इसमें फॉर्मूला याद रखनी है। जब सबसे पहले जब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगी उसके बाद सारा आसान है, लेकिन जब फॉर्मूला याद होगी। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको मिनिमम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊं, वो मेरी प्रायोरिटी होगी। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बस सिंपल साइन इनवर्स का क्या आता है, ये इसी को माइनस कर देते हैं। दैट मींस -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए, मैं अगेन बोलता हूं टेलीग्राम चैनल मेरी है ER मोमिन मजीद के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में। वहां पे मैं ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप वहां पे आ सकते हैं। चलिए आगे 16th फॉर्मूला। 16th फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हम कहां तक आए थे, हम आए थे कॉस इनवर्स तक। तो अब आते हैं हम, लेट अस सपोज सेक इनवर्स तक आ जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये आता है बेटा बराबर 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आती है 17th फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ, उसके बाद आता है हमारे पास कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये आता है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 18th, अब tan इनवर्स भी आ जाएगा। दैट मींस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x किसके बराबर बनेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 19th फॉर्मूला, सबसे लास्ट वाली फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x, तो ये आता है हमारे पास बराबर -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला सारी की सारी याद हो चुकी है, तब हम क्वेश्चंस अब कर सकते हैं। चलिए बेटा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ और रूल्स बता देता हूं, ताकि सारा जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो पहले ही क्लियर हो जाए। रूल्स इन डिफरेंशिएशन, ठीक है, कौन कौन से डिफरेंशिएशन में रूल्स है। देखिए बेटा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है, अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा, आपके पास दो फंक्शंस का एडिशन है, आपको उनका डिफरेंशिएशन निकालना है। आप अलग अलग निकाल सकते हो। पहले आप निकाल सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर आप निकाल सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो उनको फिर ऐड कीजिए, ये पहला रूल है। रूल नंबर 2, अगर आप डी बाई डी एक्स निकालना होगा दो फंक्शंस के डिफरेंस का, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन रूल, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन रूल। तो इसको ये आता है बराबर डी बाई डी एक्स अलग अलग हो जाएगा, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स, फिर अपना ही माइनस है डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, अब आपका आता है रूल नंबर 3, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट रूल समझो बेटा। प्रोडक्ट रूल क्या है, देखो क्या है, अगर आपको करना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ, लेट सपोज दो फंक्शन है, लेट सपोज u और v, ये दो फंक्शंस है, u और v दो फंक्शंस है। देखो क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले u को ऐसे ही रखो, u को ऐसे ही रखा, v को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो v को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो dv बाई dx आ जाएगा, है ना। फिर प्लस करना है, अब किसको हमने छोड़ा था उसको पकड़ लेना है, जिसको पकड़ा था उसको छोड़ते हैं। पकड़ा किसको था, v को, v की थी ना डिफरेंशिएशन, अब v को छोड़ लेते हैं बेचारे को, तो अब u को पकड़ लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल।
इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। लास्ट रूल जो है हमारी डिफरेंशिएशन का, उसके बाद हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, वो होगा हमारा कोशेंट रूल। सारा कॉन्सेप्ट यही है, बस सारा कॉन्सेप्ट क्या है, इतना ही। एक और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो आएगा इंटरनल डिफरेंशिएशन, लेकिन जब आपको पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ आने लगेगा उसके बाद में वो भी पढ़ाऊंगा। तो कोशेंट रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास डिफरेंशिएशन होगा, लेट्स सपोज दो फंक्शंस का जो डिवीजन में होंगे, तो आप क्या कर लो, आप नीचे v का स्क्वायर कीजिए, आप नीचे v का स्क्वायर कीजिए। तो चलिए सर, v का स्क्वायर हमने कर दिया। सर उसके बाद क्या करना है हमें? हाँ बेटा, उसके बाद आप ये कर दीजिए कि आप इसको ऐसे ही लिखिए, इस v को आप ऐसे ही लिखिए, ठीक है। और u की आप क्या करेंगे, आप u की डिफरेंशिएशन करेंगे। तो v को आप ऐसे ही रखिए और u की डिफरेंशिएशन, दैट मींस du by dx। फिर माइनस, अब किसको ऐसे ही रखा हमने, v को, अब u को छोड़ लेते, दैट मींस u को ऐसे ही लिखेंगे, फिर आएगा dv by dx। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक बार और बता देता हूं, v को स्क्वायर किया, फिर v ऐसे ही लिखा लेकिन ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन, माइनस अब u को ऐसे ही रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ v, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाएंगे, लेट सपोज कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेट सपोज फर्स्ट क्वेश्चन मैं उठाऊंगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास y है, लेट सपोज x स्क्वायर, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, किसके बराबर आएगा? मैंने आपको बोला है जब आपके पास x रेज पावर n होगा, उसकी डिफरेंशिएशन जो होती है बेटा, याद करना है, पावर डाउन x पावर -1। तो क्या आ जाएगा इसका? पावर डाउन 2x2 - 1, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2x, जो इसकी डिफरेंशिएशन होगी। आगे चलते हैं, अगर आपके पास होगा y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 50, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? dy बाई डी एक्स आ जाएगा 50x पावर डाउन, दैट मीन्स 50 - 1 इज 49। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आपके पास होगा y इज इक्वल टू, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू होगा बेटा आपके पास, हम लेट अस सपोज रखेंगे, हम बात कर लेंगे यहाँ पे, लेट अस सपोज 2x स्क्वायर -5x रेज्ड पावर 4। तो कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बोला ये एक्चुअली दो फंक्शंस है, दिस इज वन फंक्शन, दिस इज, इनको अलग अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर इसकी डिफरेंशिएशन, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब इस x स्क्वायर की 2 ऐसे ही रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? देखो अलग अलग से मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। पहले आपको डिफरेंशिएट करना है इस 2x स्क्वायर को, फिर आपको माइनस करना है डिफरेंशिएशन ऑफ 5x रेज पावर 4 को। तो देखिए ये जो 2 है ये बाहर निकलेगा, अब किसकी डिफरेंशिएशन होगी? खाली x स्क्वायर की हो जाएगी। इसी तरह ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकलता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कर हो जाएगी। अब x रेज पावर 4 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताई हुई है, अब जरा इसको यूज कीजिए। ये बनेगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वो बनेगा 2x -5, ये बनेगा x रेज पर 4 की 4x क्यूब। तो ये किसके बराबर बनेगा? ये बनेगा 4x -5 4 20x क्यूब। तो ये इसका आंसर आ गया। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं एक और चीज पे जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, उसको बोलते हैं हम इंटरनल डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद ही हम डिफरेंशिएशन को कंप्लीटली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल डिफरेंशिएशन? ठीक है, देखो मैं आपको ये इससे एग्जांपल एक से समझाऊंगा। लेट सपोज मेरे पास y है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे? इसकी डिफरेंशिएशन। सर इसकी डिफरेंशिएशन कहाँ हमको पता है? हाँ पता है। क्यों? क्योंकि आप इसको होल को कंसिडर कीजिए x, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमने अभी पढ़ी 2 रेज 2x 2 - 1, लेकिन अंदर अभी ये भी है, इसको बोलते हैं इंटरनल। अब इसको इंटरनल डिफरेंशिएट भी करना है, ये रूल बोलता है। तो वो जो इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी वो आपको मल्टीप्लाई में लिखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1।
तो बेटा कर लो, मैं पहले आसान से दिखा रहा हूं आपको, आराम से। एक्स रेज पर 2 - 1 बनेगा, एक्स रेज पर 1 को ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको अलग अलग कीजिए डिफ्रेंसिएशन, ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, मैं आराम से दिखा रहा हूं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, वरना मुझे ये स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको, जब आपको आराम से आ जाएगा, इसको इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आसान, इसको इधर ही आंसर में निकाल सकता हूं। देखो मैं वो भी दिखाऊंगा। ये बनेगा आपके पास 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1, मैंने आपको बोला डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, मैंने आपको बोला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है बेटा, आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है बेटा आपके पास 0 के बराबर। तो चलिए, आप, मैंने क्या बोला यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 करना है आपको, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 करना है आपको, तो चलिए कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर बनेगा बेटा 2 × 2 = 4 एक्स स्क्वायर। सर अगर हम, लेकिन यहां पे सारा का सारा गलत हो गया। लेट मी जस्ट रिपीट इट। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, मैंने यहाँ पे जल्दबाजी की, थोड़ा गलत हो गया। देखो क्या हो गया, हमने इसको x कंसिडर किया, ये आता ना 2 पावर डाउन, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे ही रहता ना, ये मैंने भूल गया, इससे पहले गलत हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज पर 2 - 1 आएगा, फिर आएगी इंटरनल डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, इसको करेक्ट कीजिए, बाकी सारा सेम है। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 1, 2 - 1 1 बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अब मैं लिख सकता हूं सीधे, ये आएगा आपके पास 2x और प्लस 1 की डिफरेंशिएशन आएगी 0। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसका आंसर बनेगा। तो इसका मतलब हो गया इंटरनली भी डिफरेंशिएशन आपको करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी होगा, लेट्स सपोज 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। y = 5 - x रेज़ टू पावर -2, इसकी डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, कैसे आएगी, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर, सबसे पहले ये पावर नीचे उतरेगा तो -2, 5 - x ऐसे ही पावर -1, दैट मीन्स -2 - 1। अब इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ 5 - x, तो ये आ जाएगा बेटा -2 5 - x रेज टू पावर -3। इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 5 की बनेगी 0, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या बनेगा 1, तो सॉरी हाँ 1 बनेगा। तो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x बनता है 1, तो ये क्या बनेगा, ये 0 - 1 बनेगा -1 इंटू -2 बनेगा +2, तो 2 × 5 - x होल रेज पावर -3 इसका आंसर बनेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। y = लेट अस सपोज मैं आपको देता हूं 2x प्लस 3x स्क्वायर होल रेज टू पावर -8, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। 2x प्लस 3x स्क्वायर होल रेज टू पावर -8, इसकी डिफरेंशिएशन निकालिए, किसके बराबर आएगा। आई होप ये आपको आएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बेटा। अब मैंने आपको अभी तक क्या दिया, आपको मैंने खाली अभी तक अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में बोला। हो सकता है कभी कभार आपको ऐसे भी हो, y = √(x स्क्वायर प्लस 1), या चलिए पहले इजी रखते हैं, y = x प्लस 1 रखते हैं। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, हाँ सर इसको भी हो सकता है, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल रेज पावर 1/2। हाँ अब करो डिफरेंशिएशन, ये क्या बनेगा, पावर डाउन, फिर पावर, यानी ऐसे ही बेस ऐसी लिखनी है, पावर -1, दैट मीन्स 1/2 - 1, फिर करनी है डिफरेंशिएशन किसकी, x प्लस 1 की। 1 की तो 0 आ जाएगी, खत्म, x की क्या आ जाएगी 1, तो फर्क नहीं आ जाएगा, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बनेगा 1/2 x प्लस 1, 1/2 - 1 बनता है -1/2, ये इसका आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। y = √3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, इसकी आपको डिफरेंशिएशन करनी है। चलिए बेटा कीजिए डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स आता है बराबर, देखो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 5x होल रेज टू पावर 1/2, हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या आएगी डिफरेंशिएशन, पावर डाउन। अभी मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे दिखा रहा हूं, अभी हमने बाकी फॉर्मूलास यूज नहीं की। तो होल रेज पावर 1/2 - 1, तो वन -1/2। अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इंटरनल, यानी 3x स्क्वायर प्लस 5x की डिफरेंशिएशन कीजिए।
तो ये आपको ऐसे ही चला जाएगा नीचे, ठीक है। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगी, 3 2 जार 6x प्लस 5, ऐसे ही x की डिफ्रेंसिएशन 1 तो 5 बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा, लास्ट फाइनल आंसर में लिखता हूँ 1/2 3x स्क्वायर प्लस 5x होल रेज पावर माइनस 1/2, ये ऐसे ही नीचे, तो मल्टीप्लाइड में आएगा 6x प्लस 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। आगे चलते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी करवाऊंगा और जो आपकी एमसीक्यू सीरीज है वहां पर भी आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। मैंने आपको अब यहाँ पे वो वाले खत्म हो गए क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, आगे वाला स्टेप इख्तियार कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन 2x, मैंने आपको अभी बोला साइन की डिफरेंशिएशन cos होती है, तो dy बाई dx आ जाएगा बेटा बराबर cos ऑफ 2x, मगर इंटरनल डिफरेंशिएशन भी हो जाएगी किसकी, इस 2x की, तो 2x यहाँ पे लिखेंगे, तो 2x की क्या आ जाएगी डिफरेंशिएशन 2, तो वो 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो आएगा cos ऑफ 2x। अब क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू लेट अस सपोज cos ऑफ 3x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, dy बाई dx, ठीक है, विल बी इक्वल टू कॉस की होती है माइनस साइन ऑफ 3x, और जब मैं इस 3x की डिफरेंशिएशन करूंगा इंटरनल, वो आएगा 3, वो मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, चलिए देख लेते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11। y इज इक्वल टू, मैं ऐसे ही रेंडमली देता हूं क्वेश्चंस, tan ऑफ लेट सपोज x स्क्वायर, tan ऑफ x स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन बताइए बेटा। तो dy बाई dx आपको पता है tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर, तो यहाँ आएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। मगर अभी इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, x स्क्वायर की, तो वो यहाँ पे लिखेंगे d बाई dx ऑफ x स्क्वायर, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये बनेगा sec स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 2x, वो मल्टीप्लाई में करेंगे 2x, तो इसका आंसर होगा इसका 2x सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लेट अस सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू tan ऑफ 1 प्लस 4x होल स्क्वायर है। लेट अस सपोज, सर इसको कैसे करना है, ये भी आसान है, dy बाई dx। सबसे पहले आपको मैंने अभी बोला tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर, लेकिन x क्या है 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब किसकी इंटरनल हो जाएगी, d बाई dx ऑफ 1 प्लस 4x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, अब इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये बनेगा sec स्क्वायर 1 प्लस 4x का स्क्वायर। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, वो बनेगा 2 1 प्लस 4x 2 माइनस 1, वो बनेगा 1 ही, इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन अब इसकी हो जाएगी, इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 4x। इंटरनल डिफरेंशिएशन होती रहती है कंटिन्यूअसली, तो ये बनेगा इज इक्वल टू sec स्क्वायर 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर इंटू 2 1 प्लस 4x, इसकी डिफरेंशिएशन 1 की 0, 4x की बन जाएगी 4, तो आंसर बनेगा इसका 8 इंटू 1 प्लस 4x सेक स्क्वायर 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आप लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉट, लेट अस सपोज कॉट x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, ठीक है। इसका आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लेट्स सपोज -4 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई एक्स होल क्यूब लेते हैं। तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। लेट अस सपोज करते हैं बेटा, लेट सपोज मेरे पास है y इज इक्वल टू सेक ऑफ 2x माइनस 1 बाई एक्स का होल रेज पावर 4। सर कैसे करना है, इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगी, सेक की डिफरेंशिएशन होती है सेक x tan x, तो इसका मतलब आपको इसकी डिफरेंशिएशन आएगी सेक ऑफ 2x माइनस 1 बाई एक्स, फिर आएगी tan सेक x tan x, तो tan ऑफ 2x माइनस 1 बाई एक्स। फिर किसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन है, d बाई डी एक्स आपको करना है बेटा इसका, दैट मीन्स ये वाला, तो वो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 बाई एक्स का होल रेज्ड पावर 4, तो ये आप ऐसे ही लिखोगे। इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 4 2x माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब, क्योंकि 4 माइनस 1 बनेगा 3। फिर किसकी डिफरेंशिएशन होगी, अब अंदर इसकी डिफरेंशिएशन होगी, दैट मीन्स 2x माइनस 1 बाई एक्स की, तो ये इसका लास्ट, फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या बनेगा, तो इसको मैं यहां से लिखना शुरू कर दूंगा।
तो ये बनेगा sec ऑफ 2x माइनस 1/x, tan ऑफ, अगर किसी को ये चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकता है, मैं ये भेज सकता हूँ। तो फिर क्या है, फिर आपके पास 4 है 2x माइनस 1/x का होल क्यूब, एंड इसकी डिफ्रेंसिएशन आ जाएंगे। अब 2 निकालेंगे बाहर, x की डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, सिंपल। अब यहाँ पे माइनस माइनस तो है ही, 1/x की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी ये अलग से कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x। देखिए बेटा 1/x इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इट्स इक्वल टू एक्स रेज पावर -1। तो एक्चुअली ये एक्स रेज पावर -1 की डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो एक्स रेज पावर -1 की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, -1 पावर डाउन एक्स रेज पावर -1 दैट मीन्स -2। तो माइनस ऑफ माइनस बनेगा प्लस एक्स रेज पावर -2। तो ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल डरना नहीं है, डिफ्रेंसिएशन आसान है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप खुद करेंगे, y इज इक्वल टू कॉसेक x प्लस 1/x, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं। लेट अस सपोज y इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर 7x। तो क्या आ जाएगी डिफरेंशिएशन, मैंने आपको बोला जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है उसकी डिफरेंशिएशन वही होती है, इसका मतलब e रेज़ पावर 7x। मगर इसकी तो इंटरनल डिफरेंशिएशन भी हो जाएगी, दैट मींस d/dx ऑफ 7x, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बनेगा e रेज़ पावर 7x, इसकी डिफरेंशिएशन आती है 7। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। डी आपको लेट सपोज y देकर है, आपको लेट सपोज e रेज़्ड पावर -8x, तो क्या आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन, dy/dx आ जाएगी बराबर, आपको बेटा e रेज़्ड पावर -8x ऐसे ही नीचे उतरेगा। अब इस -8x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, तो d/dx ऑफ -8x, तो वो बनेगा आपका -8, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन -8 बनेगी, -8 बाहर निकलेगा, x की डिफरेंशिएशन 1, तो ये बनेगा -8 e रेज़ पावर -8 x। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। लेट सपोज y इज इक्वल टू लेते हम e रेज़ टू पावर 1 प्लस x का होल स्क्वायर। सर इसको भी हो जाएगी, हाँ इसको भी हो जाएगा। कैसे करोगे, dy/dx, डरना नहीं है, dy/dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसकी डिफरेंशिएशन वो किसके बराबर आएगी, 2 इंटू 1 प्लस x। फिर इसकी भी डिफरेंशिएशन जो अब ये आ गया, इसकी भी इंटरनल, इसकी इंटरनल आ जाएगी 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा आपके पास होगा, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर, अब थोड़ा और टफ लेते हैं, x प्लस 1/x का होल क्यूब लेते हैं। सर इसको भी हो जाएगा, हाँ बेटा इसको भी हो जाएगा। कैसे करोगे, लेकिन आप कर सकते हो इसको ऐसे, आप लिख सकते हो e रेज़ टू पावर पहले x प्लस 1/x का होल क्यूब ऐसे ही। अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी, वो क्या बनेगा 3x प्लस 1/x का स्क्वायर, क्योंकि 3 - 1 बनेगा 2। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगी, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, मैंने आपको बोला 1/x को मैं लिख सकता हूँ x रेज़ पावर -1। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, -1 x ऑफ -2, तो माइनस प्लस बनेगा माइनस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यह बनेगा x रेज़ पावर -2। अगर मैं इसको रब करने की कोशिश करूंगा ये बनेगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा प्लस माइनस आ जाएगा माइनस x रेज़ पावर -2, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 20 का खुद बोलेंगे। लेट अस सपोज आपके पास है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर लेट अस सपोज हम बोलेंगे e रेज़ टू पावर 2x माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। इसकी आप डिफरेंशिएशन मुझे निकाल कर दीजिए, dy/dx निकाल कर दीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब कभी कभार आपको ऐसे भी हो सकता है, y इज इक्वल टू लेट सपोज साइन ऑफ e रेज़ पावर x, हो सकता है ऐसे भी, सर हाँ ऐसे भी होगा, हाँ ऐसे भी होगा। तो क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस ऑफ e रेज़ पावर x, और क्या इसकी इंटरनल आ जाएगी e रेज़ पावर x, वो लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22। अब अगर होगा आपके पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ e रेज़्ड पावर लेट सपोज 8x, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगी, यही आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे आ जाएगा साइन की डिफरेंशिएशन आएगी कॉस ऑफ e रेज़ पावर 8x, है ना, इनटू इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन वो क्या आएगी, e रेज़ पावर 8x की आती है, e रेज़ पावर 8x ही। फिर इस 8x की भी इंटरनल डिफरेंशिएशन वो आएगी 8, वो यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23।
बहुत सारे क्वेश्चंस करने अभी बाकी है, सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर करवाने हैं आपके, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स। y इज इक्वल टू, लेट सपोज हम लेंगे cos ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर ये तो बड़ा हो जाएगा, हाँ बड़ा है लेकिन करना तो है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डरना नहीं है। कॉस कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एक्स ऐसे ही लिखोगे, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन इसकी वो यही आ जाएगा, ई रेज पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा। फिर इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की भी डिफरेंशिएशन वो बनेगा 2x। तो ये आपके पास आंसर बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, या आप खुद करोगे। तो y इज इक्वल टू, लेट अस सपोज हम बात करेंगे cos ऑफ ई रेज टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स। तो इसकी आप डिफरेंशिएशन मुझे करके देंगे। और दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में रखूंगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ ई रेज टू पावर x प्लस 1 बाई एक्स। इसकी भी डिफरेंशिएशन आप करके देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसा क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू, लेट अस सपोज ई रेज टू पावर साइन ऑफ 2x। सर ऐसे भी होगा, हाँ ऐसे भी होगा, dy बाई डी एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, e की डिफरेंशिएशन e की ही आती है, तो ये बनेगा साइन ऑफ 2x, मगर साइन की डिफरेंशिएशन अब आ जाएगी, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, वो आती है cos, तो हम लिखेंगे cos 2x। अब 2x की भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, वो क्या बनेगा 2, तो वो 2 यहां पे लिखेंगे, आसान है। तो अब लेट सपोज 27 करते हैं हम। लेट सपोज मैं आपको y लेता हूं, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, लेट सपोज cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे आएगी, इसको लिख सकते हैं हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही। फिर cos की डिफरेंशिएशन वो बनेगी माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। उसके बाद इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की डिफरेंशिएशन वो बनेगा 2x, तो मल्टीपल में आ जाएगा, आंसर बनेगा ये, क्लियर है। अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, जैसे मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 28। आपके पास कभी कभार हो सकता है साइन स्क्वायर ऑफ 2x का स्क्वायर हो सकता है, ऐसा भी हो। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको साइन को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे साइन का भी स्क्वायर है, एक्चुअली ऐसे लिखा गया है साइन ऑफ 2x स्क्वायर, फिर होल का भी स्क्वायर है, इसका मतलब सबसे पहले इसको आपको कंसिडर करना है। तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स आपके पास बेटा बनेगा। सबसे पहले आपको ये होल फंक्शन लेनी है, दैट मीन्स पावर डाउन 2, फिर आ जाएगा साइन ऑफ 2x स्क्वायर, फिर पावर माइनस 1, 2 माइनस 1 बनेगा 1, खत्म बात। अब फिर क्या हो जाएगा, अब इस साइन ऑफ दिस की डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 2x स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके पास, इसको ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं, ये बनेगा साइन की डिफरेंशिएशन cos ऑफ 2x स्क्वायर, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन इस 2x स्क्वायर की, वो बनेगा 2 2 जार 4x। तो ये इसका आंसर होगा, क्या होगा, ट्वाइस साइन ऑफ 2x स्क्वायर cos ऑफ 2x स्क्वायर इंटू 4x। तो इंटू 4x ऐसे लिखेंगे, इंटू 4x। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में करवाऊंगा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, लेट अस सपोज मैं लूंगा cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर 2x लेते हैं। तो इसको भी क्या, ये आप ऐसे लिख सकते हो cos ऑफ 2x का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये पावर वाला नीचे खत्म होगा, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 2x पावर माइनस 1, 2 माइनस 1 1 बनेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x की डिफरेंशिएशन क्या बनती है, माइनस साइन x, तो वो बनेगा माइनस साइन ऑफ 2x। अब इंटरनल डिफरेंशिएशन इस 2x की भी हो जाएगी, वो बनेगा 2, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आप खुद करेंगे, y इज इक्वल टू, लेट अस सपोज tan स्क्वायर 3x, इसको खुद करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 31 भी आप खुद करेंगे, y इज इक्वल टू, लेट अस सपोज हम करेंगे बात cot स्क्वायर की, cot स्क्वायर ऑफ 8x, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या बोलता है, देखते हैं। अब हमने बहुत तरह के क्वेश्चंस किए, लेकिन एक तरह का क्वेश्चन नहीं किया। अगर हमारे पास लॉग होगा, लेट सपोज हमारे पास लॉग ऑफ 2x है, मैंने आपको बोला लॉग की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आती है, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर 1 बाई एक्स, क्या है यहाँ पे पूरा 2x है ना, तो 2x इंटू डिफरेंशिएशन, अब इंटरनल डिफरेंशिएशन भी हो जाएगी किसकी, 2x की,
तो वो किसके बराबर आएगा 1/2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x बनेगा 2, तो 2 खत्म, तो ये बनेगा 1/x। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, लेट सपोज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, किसके बराबर आएगा 1 डिवाइडेड बाई दिस, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई इसकी डिफरेंशिएशन, ये जो ये मैंने लिखा इसकी डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब इसकी डिफरेंशिएशन वो आ जाएगी 1 की 0, 2 एक्स स्क्वायर की 2x, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, हम लेते हैं लेट सपोज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। सर ऐसा भी होगा, हाँ लॉग साइन एक्स के साथ भी हो सकता है कभी कभार। तो क्या आ जाएगा आपका ये बन सकता है आपका लॉग की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 1 बाई साइन एक्स, फिर आपको इस साइन एक्स की भी डिफरेंशिएशन आएगी, वो आएगी कॉस एक्स, इसका मतलब वो आ जाएगा कॉस बाई साइन, वो आएगा कॉट एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ बेटा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर आ जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। आगे चलो आप ये खुद कीजिए, 36 आप खुद करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x, और ये भी आप खुद करेंगे 37, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लेट सपोज cot x। क्वेश्चन नंबर 38 भी आप खुद करेंगे, y इज इक्वल टू बिल्कुल ऐसे ही है लॉग ऑफ लेट सपोज sec x। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 39 ये आप करेंगे खुद, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लेट सपोज cos sec x। क्लियर है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे, अभी तो बहुत सारा करना बाकी है। ओके हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लेट सपोज साइन ऑफ, ठीक है अच्छे से देख लेना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। लो सर ये तो टफ है, नहीं आसान है, लेकिन आपको देखना है कैसे करना है। dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, लॉग की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई, आपको ये सारा लिखना है साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब किसकी डिफरेंशिएशन बनेगी, साइन ऑफ दिस की, वो आएगी कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब किसकी डिफरेंशिएशन बनेगी, इसकी डिफरेंशिएशन, वो आएगी 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसकी डिफरेंशिएशन बनेगी, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, वो आएगी 2x। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं आपको भी वैसे ही करना, आराम से। मैंने सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस उठाए, 40 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, अभी सिलसिला जारी है 41 क्वेश्चन। लेट अस सपोज मेरे पास है बेटा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ लेट अस सपोज 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4x, ठीक है चलो इतना ही कर लेते हैं, सुखैर भी कर लेते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। तो सर ये तो बहुत खतरनाक है, नहीं बेटा डरना नहीं है, जो डरा वो मरा। तो चलो देखो कैसे करना है, dy बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर लॉग की डिफरेंशिएशन 1 बाई, ये सारा लिखना है, तो 1 बाई कॉस ऑफ 1 प्लस ई रेज पावर माइनस 1 ई रेज पावर माइनस 4x होल स्क्वायर। अब किसकी डिफरेंशिएशन, कॉस की, वो आ जाएगी माइनस साइन ऑफ 1 प्लस ई रेज पावर माइनस 4x का होल स्क्वायर। अब फिर किसकी डिफरेंशिएशन, अब इसकी डिफरेंशिएशन, अब पावर डाउन 2 नीचे, तो फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4x होल रेज पर 2 माइनस 1, वो तो 1 ही आएगा। अब फिर इसकी डिफरेंशिएशन वो क्या आएगी 1, ऐसे ही ई रेज पर माइनस 4x की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, ई रेज पर माइनस 4x, फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा माइनस 4x की डिफरेंशिएशन, वो बनेगा माइनस 4, तो वो उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, लेट सपोज यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद देखो डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ रही है डिफिकल्टी लेवल। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे जाएंगे। अब यहां तक तो मैंने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, मैंने ऑलमोस्ट लगभग सारे तरह के क्वेश्चंस आपको टच करवाए। अब दिखाता हूं मैं यूवी रूल, आपका एक यूवी रूल बच जाएगा, मतलब अगर आपको दो फंक्शंस मल्टीपल में होंगे तब कैसे करना है, और अगर आपके पास दो फंक्शंस डिवाइड में होंगे तो तब कैसे करना है, वो मैं इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन नंबर 42 से इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वो आपका लास्ट लेक्चर होगा डिफरेंशिएशन पे। और आप साथ साथ एमसीक्यूज भी देखिए जो मेरी चैनल पे है, आप ये चैनल देखिए ER मोमिन मजीद, यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, वहां से आपको डिफरेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे और
आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स का भी मटेरियल मिल जाएगा। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है कि मैं कंप्यूटर का सेक्शन भी स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी, और फिजिक्स का भी पोर्शन मैं इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी तक ये पहुंचे ये वीडियो, साथ ताकि जितने भी मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चे, वो उन तक ये फ्री एजुकेशन पहुंच सके। और आप मुझे को भी सपोर्ट कीजिए, मेरी चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और जिनको नोट्स चाहिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पीडीएफ में स्टोर भी हो गया मेरे पास, तो ये आप मेरे से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ER मोमिन मजीद के नाम से ही है, वहां पे सर्च कीजिए तो आपको ये मिल सकती है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।